द शियोंजी फैमिली चिल्ड्रन एनिमे का एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं ये सभी भाई बहन अपने करुइसाबा विला में घूमने के लिए आए हुए थे। आखिरी बार ये सभी यहाँ पर 3 साल पहले आए थे और आराता सोचता है बचपन में इनके डैड इन्हें यहाँ पर काफी बाहर लेकर आया करते थे और आज ये सभी यहाँ पर पहली बार अकेले आए हैं। आगे ये सभी अपने विला के अंदर देखकर बात करने लगते हैं कि ये विला आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, क्योंकि इस विला की मेंटेनेंस और यहाँ की साफ सफाई के लिए इनकी मेड यहाँ पर आती रहती है। तभी आराता कहता है इन्हें यहाँ पर रात में वैसे ही सोना पड़ेगा जैसे कि एक स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चे साथ में सोते हैं। तभी बनरी उसे चिढ़ाते हुए कहती है गर्मियों की रात में हम सभी भाई बहन साथ में काफी ज्यादा मजेदार समय गुजारेंगे ना। आराता इस पर काफी शर्मा जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। आगे हमें पता चलता है इनके पास एक सोनार टेंट भी है। नेक्स्ट आराता यहाँ पर ऊका को देखता है और उसे तब का सीन याद आ जाता है जब ऊका ने उसे किस की थी। आराता इस बात से काफी परेशान होता है और उसे बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि ऊका ने तब उससे कही थी कि वो उससे प्यार करती है। तभी ऊका उसे परेशान देखकर उसके पास आकर कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम थोड़े से बेचैन लग रहे हो। आराता कहता है कुछ नहीं, बस कार में इतने समय बैठ के आने की वजह से मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा है। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट हम शायोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अकेला होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट ये सभी यहाँ पर अपने अपने काम कर रहे होते हैं और आराता यहाँ पर नहा रहा होता है। आराता यहाँ पर अभी भी ऊका के बारे में ही काफी ज्यादा सोच रहा होता है। आगे वो कहता है चाहे जो भी हो मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आगे यहाँ पर शायोन आ जाता है। उसे देखकर आराता कहता है अरे नहीं, मैं दरवाजा को ही लॉक करना भूल गया था। देन वो उससे पूछता है आखिर तुम स्टेशन की ओर अकेले क्यों गए हुए थे। शन इस पर कहता है मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने गया था। आगे वो कहता है पर कम से कम मैंने उन्हें देखने की कोशिश तो की। मैंने सिटी हॉल में उनका एक डिटेल देखा था। वहां पर करुइसाबा में एक एड्रेस लिस्टेड था, लेकिन जब मैं उस एड्रेस में गया तो मुझे वहां पर सिर्फ खाली जगह ही मिली। आगे वह कहता है क्या तुम्हें पता है मैं ही वो था जो कि डैड से बात किया था और उनसे इस ट्रिप के लिए सजेस्ट किया था। मैंने सोचा कि इससे मिनामी को भी मदद मिलेगी, हालांकि उसे ये पसंद नहीं आएगा। आगे वो आराता से पूछता है क्या तुम्हें कभी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने की मन नहीं किया, क्या तुम उन्हें जानना नहीं चाहते। आराता कहता है हाँ, मुझे भी उन्हें देखने की मन है, पर मैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा। और एक बात, क्या सिर्फ खून ही एक चीज है जो कि तुम्हें फैमिली बनाती है। मेरे लिए हमारे डैड ही सिर्फ एक ही मेरे डैड हैं। शन कहता है तुम सही हो, मैं भी अब इससे वाकिफ हो चुका हूँ। हमारी फैमिली ही मेरी फैमिली है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट आराता नहाने के बाद जब यहाँ पर आता है तो वो ऊका को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाता है और ये दोनों इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। ऊका यहाँ पर शॉन से पूछती है कि पहले तुम कहाँ चले गए थे। शॉन कहता है मैं एक दुकान से एक चीज खरीदने के लिए गया हुआ था। इस पर ये सभी बात करने लगते हैं कि शायद शायोन अपने गर्लफ्रेंड के लिए कोई चीज खरीदने के लिए गया हुआ होगा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं आराता अभी भी ऊका से अपनी नजरें मिला नहीं पा रहा होता। आगे बनरी यहाँ पर पूछती है मिनामी कहाँ है, और हम यहाँ पर देखते हैं मिनामी यहाँ पर अपनी एक न्यू स्कर्ट निकालती है। शायद वो उसे पहन के कहीं पर जाने के प्लान बना रही है। नेक्स्ट सुबह ये सभी अभी भी यहाँ पर सोए हुए होते हैं, पर ऊका जाग चुकी थी और वह सामने देखती है कि आराता यहाँ पर नहीं होता। आगे हम देखते हैं आराता यहाँ पर अपने सोनार टेंट के अंदर बैठा हुआ होता है और शन की बात को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था कि वह अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने गया हुआ था। आराता कहता है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो जाहिर है कि वो उनके बारे में जानना तो चाहेगा ही। आगे वो सोचता है क्या उसके जैसे हमारे बाकी बहनें भी अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं? अगर ऐसा है तो मैं उन सबकी मदद करना चाहूंगा। तभी उसे ऊका की बात याद आती है जब ऊका ने कही थी कि वो उससे प्यार करती है। आगे उसे ज्यादा गर्मी लगने की वजह से वो टेंट से बाहर आ जाता है। तभी ऊका उसे कहती है बस 5 मिनट ही हुआ है, तुम इतनी जल्दी वहां से बाहर आ गए। आराता उसे देखकर सोच रहा होता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसका सामना कैसे करूंगा। देन वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है कि ऊका ये सब एक्टिंग कर रही है। घर वापस आने के बाद ऊका उसके सामने कुछ ज्यादा ही आने लगी और उसके रूम में भी वो बार बार आती रहती है। भले ही ऊका को यह पता नहीं है कि उस दिन जब वो आराता को किस की थी और उससे वो सारी बातें की थी तब आराता जगा हुआ था। पर आराता उसकी फीलिंग जानने के बाद अब उसे ऊका के साथ घुलने मिलने में अजीब लग रहा होता है। तभी ऊका उसके पास आकर उसे पकड़ के कहती है
चलो पहले की तरह सोनार के अंदर बैठकर ये टेस्ट करता है कि कौन कितनी देर तक वहां पर बैठ सकता है। आराता सोचता है वो कुछ ज्यादा ही मेरे करीब आने लग गई है। आगे वो उससे कहता है, क्या तुम देख नहीं पा रही, मैं अभी तो उसके अंदर से बाहर आया हूँ। पर ऊका उससे जिद करने लग गई कि साथ में सोनार के अंदर चलने के लिए, पर आराता नहीं मानता और उसे कहता है तुम अकेले ही उसके अंदर चली जाओ। तभी ऊका शांत हो जाती है और कहती है तो ठीक है, मैं यहीं पर बैठूंगी। पर आराता को काफी अजीब लग रहा होता है उसके साथ अकेले में समय बिताने में। वो मन में सोचता है क्या ऊका सच में मुझसे प्यार करती है। आगे वो इस परेशानी को और ज्यादा नहीं सह पाता और सोनार के अंदर चलने के लिए तैयार हो जाता है और ऊका से कहता है बाद में रिग्रेट मत करना, तुम ही ने इस चैलेंज को करने के लिए कहा था। देन हम देखते हैं ये दोनों सोनार के अंदर आ चुके थे। आराता सोचता है मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, यहाँ एक साथ आने से चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब हो जाएंगी। ऊका यहाँ पर बचपन के बारे में बकबक कर रही होती है कि बचपन में वह दोनों साथ में कितना ज़्यादा समय बिताते थे। पर आराता की नज़र उसके होठों के ऊपर ही होती है और वह अपने दिमाग से बहुत सारी बातें निकाल नहीं पा रहा होता। आराता सोचता है उस रात के बाद से ऊका बदल चुकी है। अब ऊका पहले जैसी नहीं रही जिसे वो 17 सालों से जानता था। तभी ऊका उससे कहती है क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बनाने की प्लान नहीं है। आराता इस पर हैरान होता है और कहता है अचानक से तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। ऊका कहती है बस मुझे यह जानने का मन किया तो पूछ लिया। आराता मन में सोचता है अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए तो इससे चीजें और ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएंगी। दिन आगे आराता उसे कहता है मुझे अभी इस समय इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। नेक्स्ट हम मिनामी को देखते हैं। वो देखती है कि ऊका और आराता यहाँ पर पहले से ही उठ चुके हैं। देन हम देखते हैं ये दोनों सोनार से बाहर आ चुके थे क्योंकि आराता शायद इसे हैंडल नहीं कर पाता। ऊका के साथ बैठने की वजह से उसे काफी ज्यादा अजीब अजीब सोच आने लगी जिससे वो काफी ज्यादा परेशान होने लगा और उसे अंदर से काफी ज्यादा गर्मी लगने लगी। आगे ऊका उससे पूछती है अब तुम योकोयामा के बारे में क्या महसूस करते हो, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की कोई परवाह नहीं है, पर कुछ समय पहले तक तो तुम उसे पसंद करते थे, है ना? क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? आराता उसके बारे में सोचता है और आगे कहता है मैं इस बात से खुश तो नहीं हूँ कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं बची है। इस बात को सुनकर ऊका की आंखों में एक अलग सी खुशी की चमक आ जाती है। आगे वो काफी खुश होती है और कहती है ठीक है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। और उसे खुश देखकर आराता सोचता है कि लगता है ये सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट सीन में ऊका यहाँ पर नहाते हुए सोच रही होती है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लग गई हूँ। आगे वह बचपन की बात को याद करने लगती है जब बचपन में वह दोनों साथ में सोनार के अंदर समय बिताते थे। ऊका उससे उसके क्रश के बारे में पूछती है और कहती है कि हम 10 साल के हो गए हैं तो प्यार करने की एज हमारी हो गई है। वो कहती है मैं लुक्स को देखकर ही किसी को पसंद करती हूँ। देन आगे वो 2 लड़कों के नाम बताती है। तभी आराता उससे कहता है मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद है क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए ये थोड़ा रिलैक्सिंग है। और प्रेजेंट में यहाँ पर ऊका कहती है शायद आराता मुझे बहुत पहले से ही पसंद था। देन यहाँ पर आराता सोच रहा होता है कि चीजें बहुत पेचीदा होने लगी हैं। क्या ऊका ये रियलाइज कर पाएगी कि वो भी कोनोई की तरह थोड़ी कंफ्यूज थी। तभी यहाँ पर मिनामी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है। आगे वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों फ्लावर गार्डन में आ चुके थे जहाँ पर बहुत सारे कपल होते हैं। आराता ये देखकर हैरान होता है और मन में कहता है क्या सच में मिनामी यहाँ पर आना चाहती थी? मुझे लगा कि वो टेनिस कोर्ट या फिर कहीं और जाने की बात कर रही होगी, पर मुझे नहीं पता था उसे फ्लावर्स में भी इंटरेस्ट है। आगे वो मिनामी से भी यही बात कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आने के लिए कह रही थी। मिनामी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ, मुझे भी कभी कभी फूलों को देखने का मन करता है। आगे आराता उसे देखकर मन में कहता है उसे स्कर्ट पहने हुए देखना काफी रेयर है। वो हमेशा कोई स्पोर्टी कपड़े पहनती रहती है जो कि बिल्कुल भी लड़कियों के जैसी नहीं लगती। आगे वो उसके कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। देन यह दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और मिनामी यहाँ पर इतने सारे रोज फ्लावर्स को देखकर काफी खुश होती है। आराता उससे पूछता है कि अब तुम्हारा पैर ठीक है? मिनामी कहती है हाँ, और उस समय तुम मेरे लिए जो कुछ भी किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते से मैं अपने फुल रनिंग रेजिमेंट में जा सकती हूँ। आराता ये सुनकर खुश होता है, पर आगे उसे अपने आसपास अपने चारों तरफ सिर्फ कपल ही देखने को मिलता है जिससे उसे अजीब महसूस होने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मिनामी ने इस जगह को क्यों चुना। तभी मिनामी कहती है मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, अगर तुम इसका जवाब देना ना चाहो तो मत देना। फिर वो उससे पूछती है
कि तुम्हारी आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए। आराता इस पर हैरान होता है और कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? मिनामी इस पर हड़बड़ाते हुए कहती है, असल में हम यहाँ पर चारों तरफ कपल से घिरे हुए हैं, इसलिए मेरे मन में यह सवाल आया। आगे आराता आंसर देते हुए कहता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करूं, क्योंकि लंबे समय में मेरी जिंदगी काम और दूसरी चीजों में बहुत बिजी हो जाएगी। आगे आराता को उका की बात भी याद आती है जब उसने आराता को पूछी थी, क्या तुम योकोयामा को अभी भी पसंद करते हो या नहीं? ये याद करके आराता मन में कहता है, मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक ही टाइप के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आगे आराता मिनामी को बताता है कि तुम्हारे स्कर्ट में अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ है। मिनामी इसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आराता उसकी मदद करता है इसे हटाने में, और इसी बीच मिनामी यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। फिर आराता यहाँ पर मिनामी की काफी सारे फोटो खींचता है। इन दोनों को यहाँ पर घूमते हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, इसलिए आराता उसे वापस चलने के लिए कहता है। आगे जाते हुए आराता सोचता है, आखिर मिनामी के मन में क्या चल रहा है? क्या सच में वो इन फ्लावर्स को देखने के लिए ही यहाँ पर आई थी? तभी मिनामी उसे कहती है, मैं अब किसी से प्यार करने लगी हूँ। आराता इस पर हैरान होता है और कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर आगे वह उससे कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर रही हो? आगे वो कहता है, मुझे नहीं लगता अगर मैं तुम्हें अपने आइडियल पार्टनर के बारे में बताऊं तो तुम्हें इससे कोई मदद मिलेगी। तभी मिनामी उससे कहती है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे यकीन है मुझे इससे जरूर मदद मिलेगी। पर आगे वो काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर एक दुकान में आ जाते हैं और मिनामी यहाँ पर कोई एक चीज खरीदती है और वह सेम यही चीज आराता के लिए भी खरीदती है। आराता को इससे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है अगर मिनामी को इससे खुशी मिलती है तो उसे भी इससे कोई दिक्कत नहीं, वो बस उसका एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि जब मिनामी ने कही थी कि वो किससे प्यार करती है, तभी उसे उका की भी बात याद आती है, जब उका ने भी कही थी कि वो उससे प्यार करती है, जो सोचकर आराता यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोई अपना डायरी लिख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। बाय बाय।